5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में इंटर के बाद या तो SSC या तो IIT। हम IIT की तैयारी करने लगे सर। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। और हमारी कंडीशन तो ये हो गई है, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चौथी में आप धमाका करना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। हमारे साथ अक्सर ये होता है। तो सिर्फ भैया बता रहे थे कि कविता सुनना कितना कठिन है, लेकिन ये मारवाड़ी समाज के लोग हैं जो कवियों को सुन रहे हैं। सर, कवियों की कंडीशन 15-20 साल पहले बहुत खराब थी। किसी कवि से आप पूछ लो क्या करते हो, तो डर के मारे नहीं बताता था हम कवि हैं। कहता था सर कविताएं लिखते हैं, 100 कविताएं भी पढ़ लेते हैं, दूसरा जॉब करते हैं। लेकिन इन बड़े कवियों ने सिद्ध किया है, हमारे चाहे शंभू भाई हो, सुदीप भाई, शशि भाई, हम लोग सीना ठोक के कहते हैं कि हम लोग कवि हैं। बहुत बुरी कंडीशन है। अभी मुझे एक जोक याद आ रहा, आप लोगों ने सुना होगा। बस में 2 लोग यात्रा कर रहे थे। एक आदमी सामने बैठा था, तो उसने सामने वाले से पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा भाई साहब हम कवि, मैं कवि हूँ। आपने सुना होगा। उसने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं बहरा हूँ। सुना है आपने? मेरे साथ दूसरी घटना घटी साहब। हम भी बस में यात्रा कर रहे थे, एक आदमी सामने बैठा था, काला चश्मा लगाया था। उसने हमको टटोल के पूछा देख के, भाई साहब आप कौन है, क्या करते हैं? तुमने कहा मैं कवि हूँ। हमने कहा आप? उसने कहा मैं अंधा हूँ। तुमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुमको कहना चाहिए मैं बहरा हूँ। उसने कहा मेरा जवाब बिल्कुल सही है, मैं अंधा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो ये अक्सर हो जाता है साहब। अब इतने श्रोता ताली बजा रहे हैं, किसी का अगर मन हो जाए कि हम ताली नहीं बजाएंगे तो वो नहीं बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे लोग बजा रहे हैं। सही बता रहा हूँ। कवियों का आपने अक्सर सुना होगा, माइक पर आते हैं, कहते हैं एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, ताली बजानी पड़ेगी, नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर ताली बजानी पड़ेगी। सुना है ना आपने? तो भैया हमने भी एक रोक कर दिया। एक मंच पर गए, हमने कहा जितने लोग हाथ उठा के ताली बजाओ, अगर नहीं बजाई अगले जन्म में घर घर ताली बजानी पड़ेगी। सर सारे लोग ताली बजा रहे थे, एक आदमी तब भी नहीं बजाया। उठ के जाने लगा। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पांडे हम घर घर बजा लेंगे, तेरी कविता में नहीं बजाएंगे। आप सारे लोग बजा रहे हैं। हम लोग सर कवि हैं, हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता, खासकर हास्य कवियों को। हमारी शादी बहुत मुश्किल में होती, जब हमारी तमाम बार शादियां कैंसिल हुई। शशि भैया हमारे विद्वान कवि हैं, जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार भी हाथ देख लेते हैं। हमने कहा भाई साहब हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तमाम बार हमारी शादी लौट गई सर। एक दिन हमारी शादी तय हो गई। मैं कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे है लखनऊ। पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की देखनी है, शादी तुम्हारी फाइनल है। हम सर 11 बजे नहा धो के सूट वूट करके तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, चलेगा हम नहीं जाएंगे, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना बेटा कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो। ये घर की परंपरा है, जब पहली बार किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। हम सर अब कानपुर के, उत्तर प्रदेश के हम कट्टा लेके चले गए, तमंचा। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए और आने लगे। एक सांस तो फिर जब रिश्ते आए तो एक दिन हमारी शादी हो गई। देश के सारे बड़े कवि हमको आशीर्वाद देने आए थे कानपुर में सर। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। दिन मैच था भारत और पाकिस्तान का, सेमीफाइनल क्रिकेट का, 4 साल पहले वाला। हमारी शादी, हमने पिताजी से कहा पूरी दुनिया मैच देख रही है, यही दिन मिला था हमारी शादी करने की। सर नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना।
पता चला 2 मिनट में इंडिया मैच जीत दिया, किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आई थी। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से सब बीपी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे, मन हो तो एक बार ताली जोरदार बजा सकते हैं। हमारे साथ अक्सर ये रहता है, समय की अपनी सीमा है। मैं एक दिन हमारे शशि भैया जहाँ होते हैं आदेश करते हैं, मैं छोटी सी कविता, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, छोटी सी कविता मैं आपको सुनाकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। हमारे देश के सैनिक जब अपनी जान देते हैं देश के लिए और कोई नेता खड़े होकर कहे कि हमको सबूत चाहिए, तो ये कवियों का फर्ज बनता है कि उनको आईना दिखाएं, कुछ अच्छी बात करें, कुछ सच्ची बात करें। अंतिम कविता है, एक बार आप ताली बजा दीजिए तो मैं सुना दूं आपको, बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था कि कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया।